मकर संक्रांति के दिन तिल के लड्डू का यह गुप्त उपाय चुपचाप कर लेना, फिर तुम्हारे पास इतना पैसा होगा कि 7 जन्मों की गरीबी दूर हो जाएगी। मकर संक्रांति का त्योहार केवल एक पर्व नहीं है, बल्कि यह दिन एक ऐसा दिन होता है जब सूर्य देव अपनी दिशा बदलते हैं, उत्तरायण होते हैं। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है कि जिस दिन सूर्य देवता मकर राशि में प्रवेश करते हैं, उसी दिन को मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। उसी दिन से देवताओं का दिन भी प्रारंभ हो जाता है और नकारात्मक शक्तियां वातावरण से धीरे धीरे कमजोर होना शुरू हो जाती है। तुमने पिछले कुछ समय में महसूस किया होगा, तुम्हारे घर परिवार में आपसी बहसबाजी बहुत ज्यादा हो रही होगी, लड़ाई झगड़ा बहुत ज्यादा हो रहा होगा, धन हानि हो रही होगी, आपसी रिश्तों में अनबन चल रही होगी। उसका सबसे बड़ा कारण यही नकारात्मक शक्तियां होती है, जो हर घर परिवार में घुसकर, काम में घुसकर, नौकरी में घुसकर हमारे लिए बुरा समय लेकर आती है। लेकिन जैसे ही मकर संक्रांति का पावन पर्व आता है, वैसे ही सूर्य देवता मकर राशि में प्रवेश करते हैं और इन नकारात्मक शक्तियां पर रोकथाम लग जाती है। देवताओं की ऊर्जा जागृत हो जाती है, वातावरण में सकारात्मक शक्तियां फैलने लगती हैं, तुम्हारा परिवार फिर से एकजुट हो जाता है, लड़ाई झगड़ा कम हो जाता है, नौकरी, व्यापार, काम, धंधा सब गति पकड़ लेता है। यानी मकर संक्रांति का दिन हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है और इस दिन एक छोटा सा उपाय कैसे तुम्हारी किस्मत बदल सकता है, आज की वीडियो में आगे तुम्हें जानने को मिलेगा। इसीलिए वीडियो के साथ बिल्कुल अंत तक बने रहना। मकर संक्रांति का समय वही समय होता है जब प्रकृति, ब्रह्मांड और मनुष्य के जीवन में नई नई ऊर्जाओं का संचार होता है। उसके अंदर उसे प्रसन्नता महसूस होती है, उसे ऐसा लगता है जीवन में बदलाव की घड़ी शुरू हो गई है, मन में उत्साह रहने। संक्रांति के दिन चुपचाप करना है तो आपके जीवन में पैसों की कमी पूरी तरह से दूर समाप्त हो जाएगी। यह उपाय दिखने में बहुत साधारण है, लेकिन इसकी शक्ति असाधारण है। इसे मामूली समझने की गलती मत करना, किसी को बताने की गलती मत करना। अगर यह तुम्हें पता चला है तो तुम्हारी किस्मत बदलने वाली है, और ढिंढोरा पीट पीट कर सबको दिखावे के चक्कर में बताने की गलती मत करना। ध्यान रखना, मकर संक्रांति के दिन सबसे पहला नियम तो हमें यह रखना है कि इस दिन हमें किसी के प्रति मन में क्रोध, ईर्ष्या या द्वेष नहीं रखना है, क्योंकि जो निष्पाप इंसान होगा, जिसके मन में निर्मलता होगी, किसी के प्रति पूरी भावना नहीं होगी, वही इस उपाय का लाभ ले पाएगा। आपको भी अपने मन को शुद्ध करना है, निर्मल करना है। इसके बाद घर में बने तिल के लड्डू में से 5 लड्डू अलग निकाल लेने हैं। एक बात तो तय है, आपके घर में तो भी मकर संक्रांति के दिन तिल के लड्डू जरूर बने होंगे, या हो सकता है आप बाजार से तिल के लड्डू खरीद कर लाए होंगे। अब इन्हें तिल के लड्डू खरीद कर लड्डुओं में से 5 लड्डू हमें बिल्कुल अलग निकाल कर रख लेने हैं। इन 5 लड्डू किसी भी साफ कपड़े में हमें रखना है, और साफ कपड़े में पोटली बांधने के बाद मन ही मन अपने जीवन की आर्थिक परेशानियों को याद करना है कि मेरा वो काम रुका हुआ है, काश मेरा वो काम बन जाए, मेरे जीवन में इतना पैसा बहुत आ जाए। जो भी जीवन में तुम्हारी आर्थिक समस्या है उसे तुम्हें याद करना है, लेकिन बिना किसी को बताए इतना ध्यान रख लेना, ये प्रक्रिया पूरी तरह से गुप्त होने वाली है और ये प्रक्रिया के बारे में हमें किसी को बताना भी नहीं है। इसके बाद इन लड्डू में से एक लड्डू तुम्हें गौ माता को खिला देना है, दूसरा लड्डू तुम्हें किसी जरूरतमंद को इस तरह से खिलाना है कि कोई तुम्हें देखे नहीं, खास तौर पर कोई पहचान वाला व्यक्ति तुम्हें नहीं देखना चाहिए। तो दूसरा लड्डू तो तुम्हें किसी जरूरतमंद को खिला देना है चुपचाप, बिना किसी दिखावे के। तीसरा लड्डू तुम्हें किसी मंदिर में चुपचाप रख देना है। चौथा लड्डू तुम्हें खुद स्वयं ग्रहण करना है, और 5वां लड्डू घर की तिजोरी जहां तुम पैसे रखते हो वहां पर रख देना है। यह प्रक्रिया तुम्हें दिखने में बहुत सरल लग रही होगी,